हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कैनन मेल्स के बारे में, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनन मेल्स के डेमो वर्जन के बारे में। ये कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, टोटल इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह इस वीडियो में। मुकम्मल वीडियो देखना, वीडियो के साथ बने रहना। हम बात करेंगे कैनन मेल्स के डेमो वर्जन के बारे में। सीधा हम चलते हैं कैनन मेल्स के डेमो वर्जन। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम सीधा एक नए पेज में लैंड करेंगे। इस पेज में हमें कैनन मेल्स का डेमो वर्जन मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें एक दो चीजें कॉपी करनी होगी। जैसा कि डेमो वर्जन का जो लॉगिन पासवर्ड है वो ये, लॉगिन ये है और ये पासवर्ड हो गया इसका। हम इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और सीधा चले जाते हैं कैनन मेल्स के अंदर। जी हाँ, ये हमें आपके सामने ही मिल रहा है इसका डेमो वर्जन, जो कि हम लॉगिन करने के बाद इसका हमें मिल जाएगा। ये आपके सामने लॉगिन बटन है। मेरी एक्सटेंशंस हैं काफ़ी सारी, मुझे तंग कर रही हैं। चलो इनको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। इसको हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे हम देंगे ईमेल, जो कि मैंने वहाँ से कॉपी किया था। सॉरी, मेरे ख्याल में मैंने इसको टर्न ऑन नहीं किया। मेरी थोड़ी सी विंडो का मसला बना हुआ है, कोई मसला नहीं, लेकिन हम वीडियो को पूरा शूट करेंगे इंशाल्लाह लजीज, पूरा रिकॉर्ड करेंगे और कमाल तरीके से रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह लजीज। देखते हैं हम कैनन मेल्स का डेमो वर्जन। हम जैसे ही लॉगिन करेंगे, हमारे सामने ये डैशबोर्ड शो होगा कैनन मेल्स का। बेसिकली ये डैशबोर्ड है, ठीक है ना। उसके बाद ये अकाउंट है कैनन मेल्स का। उसके बाद हमें क्या कुछ देखने को मिलता है? सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लिस्ट। उसके बाद हमें मिलकर देखने को मिलता है टूल्स, आईपी ब्लैक लिस्ट, लीड स्कोर, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। लीड स्कोर क्या चीज होती है, बहुत ही कमाल चीज़ है, बहुत ही कमाल चीज़ है। इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। उसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है कैंपेन्स का, ऑल कैंपेन्स, रेगुलर कैंपेन्स, ऑटो रिस्पॉन्डर, ग्रुप्स, सेंड कैंपेन्स, स्टैट्स, कस्टम टैग्स। उसके बाद मुख्तलिफ तरीके की कैंपेन्स हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कैंपेन्स चलाएंगे, हर चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। और उसके बाद हमें मिलती है तीसरे नंबर पे कैटेगरीज एंड टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स को बिल्ड करना भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और ये डोमेन और लैंडिंग पेज, ये हमारे काम की नहीं है चीज़ें, और ये भी हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये अगर कोई बंदा बहुत ही हाई लेवल पे काम कर रहा है, बहुत ही हाई लेवल पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अमेजोन का या फिर शॉपिफाई, ईबे वगैरह, अली एक्सप्रेस के ऊपर, तो उसके लिए वो चीज़ें काम की हैं। और हमें सेकंड लास्ट नंबर में मिलता है रिप्लाई ट्रैकर। रिप्लाई ट्रैकर में आपको आरटी डैशबोर्ड मिल जाएगा, इनबाउंड एड्रेस मिल जाएगा, इनबॉक्स लॉगिन मिल जाएगा। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन पे आता है ऑटोमेशन, जो कि मोस्ट यूनिक चीज है, मोस्ट पावरफुल चीज है। ऑटोमेशन क्या चीज है, कैसे वर्क करती है, टोटल इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। और आपको एक बात बताता चलूं कि इसका जो डेमो वर्जन है, इसमें जस्ट आपको इसके फीचर जो है ना, आपको इसके फीचर, सिर्फ और सिर्फ फीचर देखने को मिलेंगे। आपको इनके फीचर एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे किसी किस्म की कोई सेंडिंग ईमेल नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि इनका कहना है कि ईमेल मार्केटिंग टूल लाइफ टाइम के लिए है, इसलिए अगर हम इसका फ्री ट्रायल सेंडिंग ईमेल में देते हैं, तो फिर भी ये टूल उस बंदे का हो जाएगा जो इसमें सेंडिंग ईमेल्स करेगा, जो इसमें कैंपेन चलाएगा, ये टूल उसी का बन जाएगा। लिहाजा जस्ट इसमें आपको इसके फीचर्स एक्सपेरिमेंट करने को मिल जाएंगे। हम देखते हैं इंशाल्लाह इसके फीचर्स में जाते हैं। सबसे पहले हमें जैसे लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, हम लिस्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे हम कोई भी लिस्ट बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ लिस्ट बनती कैसे है। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिस्ट का नाम रखना है। लिस्ट का नाम मैं रख देता हूँ XYZ, ठीक है। और उसके बाद आपको किस नाम से ये डिस्प्ले होनी चाहिए, मैं भी यही लिख देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन इसकी भी यही लिख देता हूँ। इसके अलावा मेरे ख्याल में ये सारी की सारी सेटिंग्स आप डिफॉल्ट रहने दें, क्योंकि हम सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। हमने इस लिस्ट का और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमने जस्ट इसको बना के छोड़ देना है। हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके फीचर्स की, क्योंकि इसने वर्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ फीचर्स इसके हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके, स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होगा। जैसे मेरी एजेंसी का नाम है QAJ SEO एजेंसी। उसके बाद हमें कंट्री सिलेक्ट करनी होगी, पाकिस्तान कंट्री हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एड्रेस लिखना होगा, कोई भी हम रैंडम सा एड्रेस लिख लेते हैं। जैसे कि मैं कोई भी लिख देता हूँ एड्रेस वन के ऊपर, क्या लिखूं, मैं एक रैंडम सा एड्रेस लिख रहा हूं, लाहौर,
मैंने एक रैंडम सा एड्रेस लिख दिया, जो कि क्योंकि आपको पता है हम जस्ट लिस्ट बना रहे हैं, हमने लिस्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं करना। जोन नेम होगा हमारा पंजाब, सिटी होगी हमारी लाहौर, और जिप कोड होगा हमारा, मेरे ख्याल में लाहौर का जिप कोड है 8000, आई गेस, कंफर्म नहीं पता मुझे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे अवेलेबल टैग्स, इसमें जो जो टैग्स रिक्वायर है यस हुए खड़े हैं, हमने इन टैग्स को कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको आगे भी बताता हूँ, कंट्रोल सी, और ये भी कंट्रोल सी, और उसके बाद ये भी खड़ा है, इसको भी हम कंट्रोल सी करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, जस्ट हमें 3 टैग्स देखने को मिले, हम 3 टैग्स यहाँ पे जो है ना पेस्ट करेंगे। ये पहला हो गया, और ये वाला दूसरा, और ये वाला तीसरा, ये हो गया हमारे 3 टैग्स। और उसके बाद हम सेव करते हैं, देखते हैं ये सेव होता है या नहीं होता। सॉरी, मैंने इसको अपने लैपटॉप में सेव नहीं करना। जी हाँ, ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, ये हमारी लिस्ट है हमारे सामने। अब इसमें हम अपने कॉन्टैक्ट्स भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉपी का मिल जाएगा, मच मोर। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में टोटल आपको डिटेल दूंगा जब हम इसका पेड वर्जन यूज करेंगे, तब हम इसमें टोटल की टोटल ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, टोटल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, टोटल की टोटल कि ये क्या चीज है, कैसे वर्क करती है, सब कुछ हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑल कैंपेन्स के अंदर। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैंपेन्स कैसे सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं क्रिएट न्यू कैंपेन पे जाता हूँ, जी हाँ, क्रिएट न्यू कैंपेन पे जैसे कि मैं वही XYZ ये रखता हूँ, और इसमें हमने लिस्ट सिलेक्ट करनी है। ये वाली लिस्ट है हमारी कैंपेन की, और ये ग्रुप क्या चीज होती है, सेगमेंट्स वगैरह वगैरह, इसके बारे में इंशाल्लाह जैसे ही हम इसके पेड वर्जन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने कैनन मेल्स वालों ने बेसिकली आपको हर तरह से सिक्योर किया हुआ है, हर तरह से, किसी भी सूरत में आपके ईमेल्स को ये स्पैम में नहीं जाने देंगे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एक टैग दिया हुआ है रैंडम कंटेंट ABC। ये क्या चीज है, कैसे वर्क करता है ये टैग, मैं आपको बताता हूँ। वैसे मेरे लैपटॉप की विंडो न्यू हुई पड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई मसला शो भी हो सकता है क्योंकि विंडो का थोड़ा सा मसला चल रहा है। अब ये रैंडम कॉन्टैक्ट्स हैं ABC। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली हमने 3 सब्जेक्ट्स लिखने हैं, 3 सब्जेक्ट्स हम लिखेंगे, और उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स काम क्या करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। 3 सब्जेक्ट जैसे हम लिखते हैं रिक्वेस्ट फॉर पेड गेस्ट पोस्ट, एक होगा हमारा ये सब्जेक्ट, और उसके बाद एक हो गया हमारा ये वाला सब्जेक्ट, और एक हम लिखते हैं इसमें तीसरा सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं इसमें तीसरा सब्जेक्ट, कुछ भी XYZ लिख देते हैं। ये हमने 3 सब्जेक्ट लिख दिए। आपने यहाँ पे XYZ नहीं लिखना, आपने यहाँ पे मुकम्मल अपना सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। हम जब ये 3 सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ये हर बंदे को अलग सब्जेक्ट से मेल करेगा। क्यों? ताकि आपका ईमेल स्पैम में ना जाए। क्योंकि अगर आप हर बंदे को एक ही सब्जेक्ट से मेल करते हो तो इसका मकसद ये है कि वो जो सर्वर होता है कंसीडर करता है कि आप कहीं ना कहीं स्पैम कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट देने होंगे, 3 सब्जेक्ट से आपके ईमेल जाएंगे, हर एक पर्सन को अलग ईमेल जाएगा। अगर आपको पहले पर्सन को गया है रिक्वेस्ट फॉर पेड गेस्ट पोस्ट, दूसरे को गया है आई नीड पेड गेस्ट पोस्ट, तीसरे को XYZ, उसके बाद चौथे को फिर से रिक्वेस्ट फॉर पेड गेस्ट पोस्ट। यानी कि अगर आप 1000 ईमेल कर रहे हो, 1000 में से 333 बंदों को एक सब्जेक्ट जाएगा, 333 को दूसरा जाएगा, 333 को तीसरा जाएगा। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आपको सब्जेक्ट का स्पैम स्कोर चेक करने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का स्पैम स्कोर क्या है, 93 पॉइंट्स, जो कि कमाल स्कोर है। इसमें हमारा सब्जेक्ट लाइन की वजह से हमारा ईमेल
स्पैम में नहीं जाएगा। इसमें हम अगर कोई ऐसी वैसी कोई हरकत करेंगे सब्जेक्ट में जो कि स्पैम में जाने के खतरा होगा, जैसे कि हम उसको कह दें बूस्ट कर रहे हैं, हम बूम कर रहे हैं, फ्री कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कंसीडर ऐसा करते हैं जैसे ये स्पैम कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। इसकी वजह से ये जो है ना, इसका हमारा स्पैम स्कोर बहुत ही ज्यादा लो कर देता है। इसीलिए ये हमें ए दे रहा है, ए भी दे तब भी ठीक है, बी भी दे तब भी ठीक है, सी भी दे तब भी ठीक है, यानी कि हमारे 60 पॉइंट से ऊपर ऊपर होना चाहिए, तब हमारा जो सब्जेक्ट लाइन है ओके है। उसके बाद मेरे ख्याल में यहाँ पे ये हमें मुकम्मल, जी हाँ, ये हमें यहाँ पे मुकम्मल रिपोर्ट भी दे रहा है, ठीक है, ये 93 पॉइंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें ये काफी सारी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैं इसकी इंफॉर्मेशन में नहीं जाता, लेंथ वगैरह भी बता रहा है, इसके रिव्यू भी बता रहा है, इसके बहुत कुछ बता रहा है। जी हाँ, ये क्या चीज है, एनालाइज फॉर आल मार्केटिंग ईमेल्स, नेगेटिव 31%, नेचुरल 45% पॉजिटिव, यानी कि हमारा 24% अभी भी जो है ना नेगेटिव में जा सकता है, लेकिन हमारी रेटिंग अच्छी है, लिहाजा हम इस सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है जी, हाँ जी, ये 76%, मोस्ट ईमेल 76% आर पॉजिटिव और नेचुरल, यानी कि अगर आपका 4% के अलावा 76% जो सब्जेक्ट है, लाइन है, वो इनबॉक्स में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये मजीद भी काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट लाइन के मुताबिक। हम चलते हैं, इसमें एमोजीज का भी बता रहा है कि अगर आप एमोजीज को यूज करते हो तो आपका 2.50% सब्जेक्ट लाइन का जो स्पैम स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अगर हमें यहाँ पे मिल रहा है, देख लें आपके सामने 93%, तो हमें 95.5% हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और ये एक न्यू चीज है, मोस्ट पावरफुल चीज है, और ऐसी चीज आपने आज से पहले किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल में नहीं देखी होगी। बेसिकली कैनन मेल्स वाले बचा रहे हैं हमें, किसी भी सूरत में हमारा ईमेल स्पैम में नहीं जाना चाहिए, हम जितना ज्यादा हो सके इससे फायदा उठाएं, स्पैम में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए हमारा ईमेल किसी भी सूरत में। जी हाँ, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे ही हम यहाँ पे अपनी कैंपेन लगाएंगे और यहाँ पे हम जो है ना मुकम्मल डिटेल देंगे, हमारा ईमेल जाएगा यहाँ इस ईमेल से, और रिप्लाई भी यहाँ ही मिलेगा हमें, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेम ये है, उसके बाद हमारे जो सब्जेक्ट की पॉजिटिविटी या पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पे आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे आएंगे, हमें ये कहेगा यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट लिखो। जी हाँ, यहाँ पे हम कोई भी टेम्पलेट लिखेंगे, जैसे कि मैं टेम्पलेट लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरे पास अभी कुछ पढ़ा भी नहीं है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ XYZ, इसको हम कर देते हैं Ctrl+C Ctrl+V+B+V, ऐसे ही मैं रैंडम सा बना रहा हूँ ताकि जो है ना हम वीडियो को आगे बढ़ाएं। यार वो भी कट गया। मेरे ख्याल में इतना ही काफी होगा, थोड़ा सा मजीद भी लिख देते हैं, ये कि रैंडम सा है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका स्पैम स्कोर भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि हमें स्पैम स्कोर भी चेक करने को देता है। ये कह रहा है जी एरर दे रहा है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ये टेम्पलेट है, ये बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने बस ऐसे ही जैसा कहते हैं रैंडम सा लिख दिया, ये हमारा किसी भी काम का है, लिहाजा ये हमें स्पैम स्कोर चेक करके नहीं दे रहा, क्योंकि ये है ही स्पैमी। यहाँ पे आप स्कोर देख रहे हो, ये 0.00 बता रहा है, यानी कि ये बिल्कुल 100% स्पैम में जाएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हम इसके जो हमारा पेड वर्जन होगा उसमें हम इसको मुकम्मल इसके टेम्पलेट्स भी देखेंगे, मुकम्मल इसको देखेंगे, इसके स्पैम स्कोर भी देखेंगे, इंशाल्लाह हर चीज़ चेक करेंगे, और उसके बाद हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। लेकिन ये हमें आगे नहीं जाने देगा। जी हाँ, ये हमें कह रहा है कि अपने ये वाले 2 आप टैग यूज करो। और ये टैग क्यों यूज किए जाते हैं, बेसिकली ये भी इसीलिए यूज किए जाते हैं ताकि हमारा ईमेल किसी भी सूरत में जो है ना स्पैम में ना जाए, ठीक है ना, डायरेक्ट इनबॉक्स में जाए। अच्छा, ये जो अनसब्सक्राइब यूआरएल है, ये आपका क्लाइंट या आपका वेंडर जिसको भी आप मेल कर रहे हो वो अनसब्सक्राइब कर सकता है, ये उसका राइट होता है। इसीलिए ये ईमेल मार्केटिंग टूल ये भी चीज प्रोवाइड करता है ताकि जो सामने वाला बंदा है वो तंग ना आ जाए, उकता ना जाए, और आपको रिपोर्ट्स वगैरह ना मारे, ताकि आपकी जो ईमेल मार्केटिंग है वो किसी भी सूरत में रुकनी नहीं चाहिए। ये ईमेल मार्केटिंग टूल आपको इतना ज्यादा सेफली सेव करता है, ठीक है। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे आएंगे। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं हमारे सामने क्या देखने को मिलता है। जी हाँ,
हमारे सामने ये सब कुछ देखने को मिल रहा है कि हमें बता रहा है कि हमने शेड्यूल कैसे करना है वगैरह वगैरह। इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम अपनी जो पेड होगा इनका अकाउंट उसमें चलेंगे मुकम्मल। इसकी ये सिर्फ रैंडम सी मैं बता रहा हूँ, आप इनके सिर्फ फीचर्स देख सकते हैं, ये चीज़ क्या है, काम कैसे करती है, किस तरह करती है वगैरह वगैरह। हम सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही करेंगे ये कैंपेन चल जाएगी। लिहाजा मैं इस कैंपेन को चलाना नहीं चाहता, मैं इसको ड्रॉप ही करना चाहता हूँ। और नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें टेम्पलेट्स के सेक्शन में। जी हाँ, ये इसका है टेम्पलेट्स का सेक्शन। यहाँ पे हम टेम्पलेट्स बिल्ड करना सीखेंगे, टेम्पलेट्स अपलोड करना सीखेंगे, रिफ्रेश वगैरह हर चीज़ सीखेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है इसमें लीड स्कोर चेकर। जी हाँ, ये चीज़ है बेसिकली जब हम यहाँ पे कैंपेन चलाएंगे, यहाँ पे हमें वो शेयर शो करेगा कि कितने पर्सन ने ओपन किया, क्लिक किया, रिप्लाई किया और उसके लीड्स के स्कोर क्या है। यानी कि किसी भी क्लाइंट को आपने ईमेल किया, उसके बाद वो ये जज करेगा कि उस ईमेल को कितनी तवज्जो से पढ़ा गया है, कितने टाइम तक आपके ईमेल को खोल के देखा गया है। इस तरीके से ये मेजरमेंट करेगा। उसके बाद आपको बताएगा इसने इतने टाइम तक देखा है आपके ईमेल को, लिहाजा इसका स्कोर ये बनता है। इन फ्यूचर ये आपकी बन सकती है लीड, ये आपका क्लाइंट बन सकता है। ये इतना देर तक आपके ईमेल को देखता रहा है, स्क्रॉल करता रहा है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन क्लिक्स करता रहा है वगैरह वगैरह। इस चीज को नोट करके ये यहाँ पे लीड स्कोर बता देगा। अब मुझे ये बताओ, जब हमें इतना कुछ पता लग जाएगा कि ये बंदा चाहता क्या है, ये मेरे कंटेंट को पसंद कर रहा है या नहीं पसंद कर रहा, ये मेरे ईमेल को पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें टोटली इंफॉर्मेशन मिल रही है और बहुत ही कम प्राइसेस में 10,000 11,000 6,000 के प्राइसेस हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनका जो हाई पैकेज है, जो सा मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 11,000 का है, ये वाला ही परचेज करना, क्योंकि इसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। 11,000 कोई बड़ी रकम नहीं होती और लाइफ टाइम के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग टूल मिल रहा है। और इसके साथ आपको इनकी 1 मंथ की कस्टमर सपोर्ट भी मिल रही है। 1 मंथ में आप जो कुछ मर्जी इस बारे में पूछना चाहे, टूल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहे, हर चीज आपको बताई जाएगी, आपको हर मसला हल किया जाएगा। 1 मंथ के लिए आपको फ्री सपोर्ट भी मिल रही है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको वही 11,000 वाला पैकेज लेना, ताकि आप अपना काम खुल के कर सकें। इसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। कोई भी फ्रीलांसर बगैर ईमेल मार्केटिंग के नहीं सरवाइव कर सकता। इसके लिए आपको आपकी डोमेन और होस्टिंग लेनी होगी, उसके बाद आपको ये टूल लेना होगा। मेरे पास आ जाना, मेरे व्हाट्सएप पे आ जाना, नंबर अपना या लिंक व्हाट्सएप का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। मैं बता दूंगा आप कौन सी डोमेन परचेज करें या होस्टिंग कहां से परचेज करें वगैरह वगैरह, ताकि आपका किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो और आप सेफली तौर पे अपनी ईमेल मार्केटिंग करें और ढेरों क्लाइंट्स पा के ढेरों डॉलर्स कमाएं। जी हाँ, तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन में। वो क्या है? रिप्लाई ट्रैकर। अच्छा, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, इसका अलग ही डैशबोर्ड होता है। ठीक है, जो होता है कैनन मेल्स का उसका अलग होता है, जो रिप्लाई ट्रैकर का है उसका डैशबोर्ड बिल्कुल ही अलग है। जी हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपके कितने यूनिक सब्सक्राइबर हैं। ठीक है ना, किन्होंने बार बार रिप्लाई किया है, बार बार देखा है। लीड स्कोर में आपकी लीड्स बताई जाएगी कि इतने परसेंट ये बंदा आपको रिप्लाई करने के चांसेस हैं, इतने परसेंट नहीं है, इसकी लीड्स के स्कोर ये है, इसके नहीं है वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपको रिप्लाई के बताया जाएगा, यानी कि इतना ब्रीफली। एक तरफ से आपको ये आपके ईमेल स्पैम में जाने से बचा रहे हैं और दूसरी तरफ से ये क्या कर रहे हैं, आपके ईमेल्स को ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ही हाईली तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। कैसे ट्रैक कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे, सब कुछ हम देखेंगे। ये आपको हर तरह से सिक्योर करने के बाद आपको लीड्स निकाल के दे रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब हम इसके पेड वर्जन के ऊपर काम करेंगे, मुकम्मल एक्सप्लेनेशन होगी। उसके बाद मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्या, ऑटोमेशन। जी हाँ, यहाँ पे आपको ऑटोमेशन देखने को मिलती है। ऑटोमेशन क्या चीज होती है, किस तरह वर्क करती है, देखो सबसे पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ XYZ। ये ऑटोमेशन होगी हमारी। जी हाँ, इसके ऊपर हम देखते हैं ये क्या चीज है। देखो, ऑटोमेशन बेसिकली ये चीज होती है, अब हमने कोई भी लिस्ट ऐड की, इस लिस्ट में हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं XYZ के नाम से। लिस्ट ऐड करने के बाद हम कहते हैं कि ये हमारी कैंपेन सेंड हो जाए 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, हम यहाँ पे टाइम लगाएंगे, हर चीज करेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें से हमारा जो भी ईमेल ओपन करे, ये देखें, ये लगा दिया हमने ओपन का ब्लॉक, ओपन करे उसको कोई और ईमेल जाना चाहिए। जो बंदा ईमेल ओपन ना करे या फिर क्लिक करे उसको एक और ईमेल जाना चाहिए, या जो बंदा हमें रिप्लाई करे उसको एक और ईमेल जाना चाहिए वगैरह वगैरह। अभी मैं इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
जो इसका हम पेड वर्जन यूज करेंगे, पेड वर्जन में काम करेंगे, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ज्यादा ब्रीफली तौर पे एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाऊंगा ऑटोमेशन, रिप्लाई ट्रैकर और सब कुछ इसका समझाऊंगा, ये कैसे वर्क करता है, लीड स्कोर क्या चीज होती है, और अपने भी डैशबोर्ड आपको शो करवाऊंगा कि मैं भी इसको बड़े अरसे से यूज कर रहा हूँ और बड़ा जबरदस्त और कमाल का टूल है। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी। मजीद इस वीडियो में हम एक और बात भी करते हैं कि हम इनकी स्पोर्ट से कैसे बात कर सकते हैं। बेसिकली इन्होंने अपनी स्पोर्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ईमेल का भी दिया हुआ है sport@canonmails.com के नाम से, और दूसरा इन्होंने दिया हुआ है व्हाट्सएप का। जी हाँ, व्हाट्सएप का दिया हुआ है कॉन्टैक्ट, और व्हाट्सएप पे भी आपको पाकिस्तानी पर्सन देखने को मिलेगा जो आपको बिल्कुल फ्री और बिल्कुल तरीके से एक प्रोफेशनल तौर पे आपको टूल के बारे में गाइड करेगा, प्लान्स के बारे में गाइड करेगा, और आपको बताएगा ये टूल आपको कब और कैसे परचेस करना चाहिए। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मेरे ख्याल में ये मुझे व्हाट्सएप में लेके जाएगा, क्योंकि मेरी व्हाट्सएप लॉगिन हुई पड़ी है। नहीं, ये व्हाट्सएप में मुझे नहीं लेके गया। अगर आप इसको मोबाइल फोन में ओपन करते हो तो ये सीधा आपको व्हाट्सएप में लेके जाएगा। ये मुझे कह रहा है डाउनलोड करो, लेकिन मैंने डाउनलोड नहीं करनी। देखते हैं ये क्या करता है व्हाट्सएप वेब में। इधर भी मेरी लॉगिन हुई पड़ी है, इधर भी कर रहा है, देखते हैं क्या करता है। नहीं, उधर वाली मेरी ऑफ कर दी इसने, ये जो व्हाट्सएप खड़ी थी ये इसने ऑफ कर दी। देखते हैं यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि इनको मैंने पहले भी एक बार मेल किया था। ये है इनका, हाँ जी, ये इनका नंबर है। ये बेसिकली एजेंसी यूके की है, यूके की तरफ से ये एजेंसी है, लेकिन यहाँ पे इनका पाकिस्तानी रिसेलर आपको देखने को मिल जाएगा। ये कैनन मेल्स है, ठीक है। इन्होंने अपनी सपोर्ट भी दी हुई है, ईमेल भी दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, और ये यूके की एक एजेंसी है, यूके की कंपनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपना पाकिस्तानी रिसेलर, देखें इनका डायरेक्ट रिप्लाई आया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, मैं कैनन मेल्स का पाकिस्तानी रिसेलर हूँ, आप बता सकते हैं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। यानी कि आप इसमें, अगर काफ़ी सारे दोस्त हैं जैसे जिनको इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा मसला होता है और इंग्लिश में बात करने में, अपने मसाइल बताने में काफ़ी सारा मसला होता है, तो वो यहाँ पे उर्दू में भी इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। यानी कि आपको फ्रीली, फ्रेंडली हर चीज़ देखने को मिल रही है। इसमें आप इनसे कुछ भी सवालों के जवाब पूछ सकते हो और ये आपको रिप्लाई देंगे। जैसे कि मैं इसको लिखता हूँ ही, देखते हैं ये अगर अभी ऑनलाइन होंगे तो अभी ये रिप्लाई दे देंगे हमें। जी, मैसेज हमारा उनकी तरफ पहुंच चुका है, जैसे आप देख रहे हो डबल टिक आ गया, लेकिन उन्होंने सीन नहीं किया। थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद कोई रिप्लाई आ जाए। मेरे ख्याल में वेट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इनका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। शायद कुछ देर बाद इसका रिप्लाई आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको टोटल बात समझ आ गई होगी और कैनन मेल्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अब आपने फैसला करना है canonmails.com आप कब परचेस कर रहे हो, नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, ये सब कुछ आपने फैसला करना है। आप मेरे पास व्हाट्सएप में, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक या नंबर मिल जाएगा, आप मेरे पास आके इसके बारे में ये भी पूछ सकते हो आप कौन सी डोमेन लें या होस्टिंग लें। इंशाल्लाह अपनी डोमेन और होस्टिंग बाय करने के बाद आप जैसे ही ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करोगे, आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मेरे ख्याल में ये फ्री टूल है, किसी में कोई पैसे नहीं है, क्योंकि इतने पैसों में कुछ भी नहीं मिलता। आज के दौर में कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये आपको 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए कॉस्ट पड़ रही है, और आप अनलिमिटेड ईमेल्स कर सकते हो, अनलिमिटेड कैंपेन्स कर सकते हो, आपको अपना सर्वर हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी इनका कोई डील चल रही है, 44% ये ऑफ पे है। बेसिकली इसका जो प्रीमियम पैकेज है वो 16,000 का है, और जो इंटरप्राइज पैकेज है इनका 19,600 का है। आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करना। और इस कैनन मेल्स को 100% एक्यूरेटी के साथ 100% आप इसको परचेज करना और इसके ऊपर वर्क करना, और अपनी फ्रीलांस, अपनी जो स्किल है वो इंशाल्लाह अज़ीज, आप, मेरी दुआ है कि आप गोरों तक पहुंचाएं और वहीं से डॉलर्स कमाएं। और जब आपकी डॉलर्स में अर्निंग होगी, आप भी खुश होंगे और पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैनन मेल्स का जो पेड वर्जन है, जो हमने इसका सब्सक्रिप्शन ली हुई है, जो कि हमने ली हुई है 11,000 वाली। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह वो फीचर्स वर्क करते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे, डिटेल में बातचीत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।